हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग असाइन किए जाते हैं, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस, जो कि उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने में, पूरा करने में हेल्प करते हैं। और वही एग्रीमेंट एक अगर लीगल फॉर्म में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एग्रीमेंट और एक लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो लोगों के बीच में और एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो खाली एग्रीमेंट कहलाएगा। और एग्रीमेंट जब भी कंप्लीट होगा जब वो लीगल फॉर्म में होगा, और जब भी अगर वो दो लोगों के बीच में फ्री कंसेंट में होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्रीमेंट हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में एक प्रॉमिस होना। एवरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस विच आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो चीज होती है जो दो लोगों के बीच में प्रॉमिस होता है। लाइक एम ने एन से प्रॉमिस किया, एम एक हस्बैंड है और एम एन एक एन वाइफ है। तो एम ने प्रॉमिस किया एन को कि अगर तुम मुझे डांस करके दिखाओगी तो मैं तुम्हें साड़ी दिलाऊंगा। एन डांस कर देती है बट वो साड़ी नहीं दिलाता। दैट इज नॉट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है और इसमें जो हस्बैंड है वो स्यू नहीं कर सकता अपनी वाइफ के लिए कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स के भी कुछ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ पर्सन एंड कंसेंसस एंड आइटम। प्योरिटी ऑफ पर्सन में दो लोगों के बीच में होता है। जैसे एक लोग कभी भी एग्रीमेंट नहीं करते, अपने आप ऑफर नहीं कर सकते कोई भी चीज को, अपने आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। तो प्योरिटी ऑफ पर्सन मतलब दो लोगों की जरूरत होती है इसके अंदर। और कंसेंसस एंड आइटम में क्या होता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, बोथ द पार्टीज आर टू बी एग्री टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कंसेंसस एंड आइटम का मतलब यही होता है। लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा, अदरवाइज नहीं ले सकता वो। अब हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है वो इसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए। एक बंदा चाहिए वो ऑफर होना चाहिए और सेकंड पर्सन होना चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है कोई चीज को और एक्सेप्ट अगर ऑफर कर रहा है कोई चीज को, offer is the person who offers the things and acceptance are the person who accept the offers thing. ओके, सो इसमें दो लोगों की जरूरत होती है। अब सेकेंड है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं हमारी इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो लीगली करें हम, जिससे ये हम कोई भी पर्सन को स्यू कर सके, अपने उसके ऊपर केस कर सके और उसने कुछ इलीगल किया है हमारे साथ। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस। इसमें क्या होता है, प्राइस के ऊपर बेस होता है ये लॉफुल कंसिडरेशन। ये अगर है ना, क्या कहते हैं, इसमें प्राइस पे बेस रखा जाता है कि ये कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइस के बेस पे होना चाहिए, या कोई ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे आप अपना एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, बिल ऑफ पेमेंट की तरह होना चाहिए, जिससे हैंड रिटन फॉर्म में आपके पास प्रूफ हो कि आपने ये चीज ली है इससे, या ऑफर किया है या एक्सेप्ट किया है, कुछ भी किया है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये कहती है कि कोई भी पर्सन जो ऑफर कर रहा है कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहा है वो माइनर एज का नहीं होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, साउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये पर्सन ये अगर चीजें नहीं है उसमें तो वो कैपेसिटी है कोई भी ऑफर या एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी चीज को। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के उसी बिहाफ पे सोच रही है जैसा कि वो बोलना चाह रहा है, या जैसे कंसेंट मीन्स दैट द पार्टी मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वो भी उसी चीज के बारे में सोचे जो ऑफर बोलना चाह रहा है या कहना चाह रहा है। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्शन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए वो बंदा, फ्रॉड नहीं होना चाहिए,
मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए या कोई मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उसे लगे कि ऑफर तो मतलब 50 रुपीज का सामान बेच रहे हैं और उसे लग रहा है कि वो 100 रुपीज का सामान बेच रहे हैं, 100 रुपीज मुझे पे करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट होना चाहिए पर्सन को। लॉफुल ऑब्जेक्ट में ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ऑफर और एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल लीगल होना चाहिए, ताकि अब लाइक गन वगैरह है, आपके शूटर्स है, ये सब वो नहीं, ये सब है ना इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगली आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, बट ये इलीगल नहीं होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप वर्बली बोल रहे हैं वो इग्नोर भी कर सकते हैं सामने वाली पार्टी की, नहीं मेरे को, मैंने तो ये बोला ही नहीं था, या मैंने तो ये ऑफर ही नहीं किया था, इन्होंने गलती से समझ लिया, ये चीज ये है वो है। तो रिटर्न में होनी चाहिए हैंड रिटन। अगर जितना हैंड रिटन में होता है, लॉ उतना ही इस चीज को मानता है, उतना ही इस चीज को एक्सेप्ट करता है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो भी आप सेल कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को वो ही चीज सोचना चाहिए। अब लाइक एक एग्जांपल है सर्टेनिटी का, कि ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है कि ए जो है वो 100 टोन्स जो है वो ऑयल देगा, लेकिन उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ वो कौन सा ऑयल देगा, क्रूड ऑयल देगा, रिफाइंड ऑयल देगा, कौन सा ऑयल देगा, वो सब उसके अंदर मेंशन नहीं है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, पॉसिबिलिटी है जिस चीज की, आप वही चीज कर रहे हो, वही चीज का एग्रीमेंट कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकती हूँ, बट इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल बाय लॉ, सो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एक्सप्रेसली डिलीट पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता बट वो वैलिड नहीं होता, वो इलीगल होता है। लाइक इसके एग्जांपल होते हैं, लाइक मैरिज, आपके अगर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, लाइक ए बी के साथ मैरिज करना चाहती है, लेकिन लेकिन बी सी के साथ करना चाहता है, तो इट इज नॉट इलीगल, इट इज नॉट एक्सप्रेसली, it is a unavoidable contract, unavoidable agreement। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेड का, कि अगर एक्स वाई के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और वाई एक्स के साथ नहीं करना चाहता, तो अगर वो उसको बोल नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और वो जी के साथ कर रहा है अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिलीट वॉइड। Thank you friends. If you like my video then please like, subscribe and share also. Thank you so much.